Hi guys, this is Shyam Maurya. I will make you solve mock test depend on noun and its case. मैंने आपको कल नाउन और इसके केस की क्या कराई थी, वीडियो प्रोवाइड कराई थी जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आज उस पर हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस टेस्ट कुछ भी बोल दीजिए आप, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ, तो पीडीएफ के लिए वही चीज़ पुरानी वाली कि टेलीग्राम चैनल पे आपको जाना पड़ेगा। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी यूज या फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे क्यूज वगैरह मिलते रहते हैं, अपडेट होते रहोगे, ठीक है। हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या है, यू नो इट वेल, आप इसे अच्छे से जानते हैं, डेट योर सक्सेस, जो तुम्हारी सफलता है इन लाइफ, जीवन में, डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस, मेरे एडवाइस पर डिपेंड नहीं करती आपके जीवन में सफलता, बट ऑन समबडी एल्स, नो एरर। देखो यहाँ मैं आपको बता दूं, जब भी आप सॉल्व किया करें तो हिंदी एक बार जरूर ट्रांसलेट कर लिया करो, या तो तुम्हें डायरेक्टली पकड़ में आ जाए एरर तो कोई बात ही नहीं है, नहीं आए तो पढ़ते ही हिंदी जरूर निकालो, तभी एरर सॉल्व कर पाओगे। अब देखिए, आप अच्छे से मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, हिंदी निकाल दूं, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझोगे, ठीक है। मैं इसे रब कर दूं तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अब आप यहाँ पे समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्या कि डेट योर तुम्हारी सफलता जीवन में डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस, मेरे जीवन पे, मेरी एडवाइस पे, मेरी सलाह पे डिपेंड नहीं करती, बट ऑन, लेकिन, समबडी एल्स, यहाँ पे एल्स ऐसे एपोस्ट्रोफी कॉमा लगना चाहिए। अच्छा, क्यों लगना चाहिए? क्योंकि दूसरे की सलाह पर भी निर्भर नहीं करती आपकी सफलता, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। यानी दूसरे की, ये के आ रहा, सेंस आ रहा ना, की वाला, दूसरे की, उसके लिए ऐसा लगेगा। समझ में आ गया? तो हिंदी से क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ही इन्फॉर्म्ड मी, उसने मुझे बताया या जानकारी दी, डेट ही हैड गॉन, वह गया था, कहाँ? वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेसिडेंस, क्या? वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेसिडेंस, एंड स्टेड देयर ऑल नाइट, वह पूरी रात रुका, नो एरर। पहले होता है वन ऑफ द आ जाए और दो नाउन आ जाए, एक नाउन दो नाउन, क्या? मैं उसे नीचे एक्सप्लेन करता हूँ दूसरे पेज पर ले जा करके, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेसिडेंस, जब भी वन ऑफ द के बाद क्या आ जाए, एक नाउन ये वाला हो गया और एक नाउन ये वाला, दो नाउन आ जाए, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, हमेशा ऑफ से जोड़ना चाहिए। कैसे, देखते हैं। पहले जोड़ना क्यों चाहिए, पहले ये मैं बता देता हूँ आपको कि वन ऑफ द के बाद आप यहाँ देखें, नोट करें तो समझ में आएगा कि इसका सेंस क्या है। वन ऑफ द के बाद मिनिस्टर आ गया और फिर यहाँ पे रेसिडेंस आ गया, यानी दो नाउन आ गए। यानी मंत्रियों के घरों में, मंत्रियों के कई सारे घर हैं, सबके अलग अलग हैं, उनके एक घर में गए थे, या फिर मंत्री के घरों में एक घर, यानी एक मंत्री के कई सारे घर हैं, उनके एक घर में गए थे। क्या सेंस निकालोगे? गड़बड़ हो जाएगा ना। ऐसे डबल मीनिंग सेंटेंसेस को हम क्या करते हैं, ऑफ से जोड़ते हैं। तो लिखना क्या चाहिए, अब सवाल आता है। तो लिखने के लिए मैं सबसे बहुत बेहतरीन ट्रिक बता दूं आपको, ताकि आपसे एरर ना हो। आपको लिखना है, ये पेन यहाँ ले देता हूँ नीचे, ठीक है, जस्ट अ मिनट। द, क्या लिखा? द रेसिडेंस ऑफ, अभी ऑफ लग गया, वन ऑफ द, ठीक है, यानी कि वन ऑफ द, ये तो वर्ड है, यानी ऑफ से ही तो जोड़ना है मुझे, ठीक है। वन ऑफ द मिनिस्टर्स, दो बार लिख जाएगा, एपोस्ट्रोफी को बना दो, यानी कि मिनिस्टर का, यानी कि कई घरों में से किसी एक मिनिस्टर का घर, यानी कई घरों में से किसी एक मिनिस्टर का घर। इस तरह से ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट सेंटेंस बनता है अकॉर्डिंग टू ग्रामर, और गलती नहीं होती, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चंस पर, ठीक है। मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नए हो चैनल पे तो ज़रूर करें। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए। आई विजिटेड श्याम्स एंड राम्स हाउस, मैंने क्या, श्याम के घर पर एंड राम के घर पर, ठीक है। आप दोनों में एपोस्ट्रोफी कॉमा लगा सकते हो, यानी दोनों का घर अलग अलग है। ट्वाइस, बट आई, दो बार, ट्वाइस का मतलब दो बार, बट आई फाउंड, मुझे मिला, क्या, द कपल एब्सेंट, मुझे क्या मिला कि कपल जो थे एब्सेंट थे, ठीक है। डन। अब मैं आपको बता दूं
कि सपोज यहाँ पे श्याम, ये राम जो है ना, इसको काट दूँ, क्या कहा, इसको बिल्कुल रब कर दूँ। अब मैं यहाँ लिख दूँ क्या, चलो मैं सीता लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, सीता, ऐसे। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि राम, आई विजिटेड राम्स एंड सीताज हाउस, राम सीता के हम घर में मिलता जाता था ट्वाइस, दो बार। आई फाउंड कपल एब्सेंट, लेकिन वो कपल क्या रहते थे, दोनों एब्सेंट रहते थे, यानी कपल का मतलब हस्बैंड वाइफ, दोनों ही लोग एब्सेंट रहते। तो एक बात बताइए, कपल है तो एक घर में रहेंगे, अलग अलग घर में रहेंगे? एक घर में रहेंगे तो जाहिर सी बात है एपिस्ट्रॉफी एक पे आना चाहिए, दोनों पे आना चाहिए, एक पर आना चाहिए, दोनों पे आएगा तो ये कपल कहलाते हैं, सही से गड़बड़ जाएगा, हो जाएगा। तो हमें इन चीज़ों को पकड़ना है, और पकड़ेंगे कब, जब प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। डन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर योर सेक, यानी कि तुम्हारे वास्ते, एज वेल एज योर वाइफ, ठीक है, और तुम्हारी वाइफ के वास्ते, वी ऑलवेज, हम हमेशा क्या करते हैं, विश करते हैं डैट यू मे गेट दैट जॉब, वो आपको जॉब मिल जाए। ठीक है, एक चीज़ बताइए, फॉर योर शेक, तुम्हारे वास्ते, एज वेल एज, साथ ही साथ फॉर योर वाइफ, तुम्हारे वाइफ के लिए भी, ठीक, या फिर तुम्हारे वाइफ के वास्ते, इस तरह से होना चाहिए ना। ये देखिए एपिस्ट्रॉफी को मतलब कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे वाइफ के लिए, या तुम्हारे वाइफ के वास्ते, बी ऑल विश, हम सभी क्या करते हैं, विश करते हैं, यू मे गेट दैट जॉब, तुम्हें वैसी जॉब मिल जाए, वह जॉब मिल जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं क्वेश्चन पर। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आई पोस्टपोन हिम गोइंग टू दिल्ली टुनाइट एज आई वांटेड हिम टू डील विद, कि वो हैंडल करे, डील विद एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है हैंडल करना। वन ऑफ माई मेजर प्रॉब्लम, यानी कि जो मेरी कई सारी मेजर प्रॉब्लम है, तो उनमें से वो क्या करे, उसे हैंडल करे। पहले तो यहाँ पे एस होना चाहिए प्लूरल, वन ऑफ द या वन ऑफ माई के बाद क्या आएगा, आपका प्लूरल नाउन आएगा। अब देखिए मैंने उसका दिल्ली जाना, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, जिरण से पहले क्या आता है, पसेसिव केस आता है। ठीक है, एक नियम ये वाला है। दूसरा एक होता है पार्टिसिपल से पहले ऑब्जेक्टिव केस आता है, दूसरा नियम। अब दोनों नियम को मैं वेरीफाई करने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। देखिए जेरंड का मतलब होता है जब भी जेरंड जो होती है वो नाउन के फॉर्म में भी यूज कर दी जाती है, जिसका हिंदी मीनिंग ना निकालने पर मिलेगा। पार्टिसिपल ये एक एडजेक्टिव के रूप में, किसके रूप में, एडजेक्टिव रूप में, और इसका हिंदी मीनिंग होते हुए, जैसे कि बीइंग अ हॉट डे, बीइंग अ हॉट डे आई कुड नॉट गो आउट, मैं बाहर, गर्म दिन होते हुए या गर्म दिन है इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकता, बीइंग, इट बीइंग बोलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ना तो जो आई है वो पहले आ जाएगा और सेंटेंस गलत निकलेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, मैं जेरंड में और पार्टिसिपल में कभी डीपली क्लास लूँगा तब आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो मुझे लिखना पड़ेगा क्या कॉम्प्लिकेटेड है, जेरंड में और पार्टिसिपल में जज कर पाना। ठीक है, लेकिन मैं फिर मीनिंग यहाँ बता देता हूँ क्वेश्चन का। ठीक है, ताकि आप सॉल्व कर पाएँ। आई पोस्टपोन हिज, यानी कि मैंने पोस्टपोन कर दिया उसका दिल्ली जाना आज रात के लिए, एज आई वांटेड, मैं चाहता था, जैसा कि मैं चाहता था उससे क्या, टू डील विद, वो हैंडल करे, वन ऑफ माई मेजर प्रॉब्लम्स, कि मेजरी कई सारी प्रॉब्लम है उनमें से एक को वो हैंडल करे। क्लियर हो गया। तो मैंने बताया उसका जाना यानी कि नाउन फॉर्म में आ गया, यानी कि ना के फॉर्म में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व। अगर इसमें कोई भी एरर आपको लग रहा है या कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, तो मुझे बता देना, तो मैं पार्टिसिपल और जेरंड की क्लास ले लूँगा पूरी, फिर आपको समझ में आने लगेगा। व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुँचा, एट द गेट ऑफ हाउस, हाउस के गेट पर, आई फाउंड हिज लॉकिंग अप द डोर। ध्यान देना, ये दोनों की दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक समझ गए तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, मेंस में तो बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, देखिए व्हेन आई अराइव्ड एट द गेट, मैं गेट पर पहुंचा ऑफ हिज हाउस, उसके हाउस के, आई फाउंड हिज लॉकिंग अप द डोर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हिज आएगा या हिम आएगा, देखते हैं।
जब मैं उसके घर पहुंचा, एट द गेट ऑफ द हाउस आई फाउंड हिम, मैंने उसे पाया, क्या, लॉक करते हुए, क्या पाया, लॉक करते हुए। तो सही है, यानी करते हुए पाया, हुए वाला सेंस आता है तो क्या कहते हैं, नहीं, हाँ, हुए वाला सेंस आता है तो हम पार्टिसिपल बोलते हैं। और पार्टिसिपल के पहले क्या आना चाहिए बताइए, पार्टिसिपल के पहले हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। देखो लिखा है। अब देखिए इसको हम पढ़ेंगे कैसे। अभी यहाँ से मैंने पढ़ा तो मोस्टली टाइम यही गलती होती है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो गलती यही होगी, क्या होगी कि आप इसमें हिज लगा जाओगे और आपको करंट लगेगा। लेकिन मैं आपको फिर बताता हूँ कि पार्टिसिपल जब भी आए और उससे पहले ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। क्या लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो आपको लॉकिंग यानी कि हिम लॉकिंग, यानी कि आई फाउंड हिम, मैंने उसे पाया लॉक करते हुए डोर को। ठीक है, अगर आपने ये दोनों याद कर लिए और सेंस निकालने लगे तो गलती होने के चांस नहीं है। डन। यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया मैंने आपको, हमेशा बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, द बिल्डिंग्स डेकोरेशन इज नॉट एज मच इम्प्रेसिव एज इट आउट टू बी। जैसी ये होनी चाहिए जितनी इम्प्रेसिव उतनी नहीं है। क्या, अब बिल्डिंग्स एपिस्ट्रोफी कॉमा होना चाहिए, इस तरह से क्वेश्चन होगा, द बिल्डिंग्स डेकोरेशन, यानी बिल्डिंग की डेकोरेशन नहीं। पहले तो बिल्डिंग क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो डेकोरेशन ऑफ बिल्डिंग बोलना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, डेकोरेशन ऑफ BUILDING, यानी कि बिल्डिंग किसकी, डेकोरेशन किसकी, बिल्डिंग की। तो फर्स्ट में इसमें क्या है, एरर है। आई होप शो तुम आप समझ गए होगे ये वाली। ठीक है, देखते हैं, द ब्लाइंड्स लाइफ, जो अंधों की ज़िंदगी होती है, इज़ रियली वेरी माइजरेबल, बहुत ही दयनीय होती है, क्योंकि दे कांट सी, वो नहीं देख सकते, क्या, वॉट हैपन्स, क्या हुआ है या क्या होता है, अराउंड दैम, उनकी चारों तरफ की ज़िंदगी में क्या होता है वो नहीं देख सकते, इसलिए उनकी लाइफ बहुत ही माइजरेबल है। अब देखिए, अब इसमें सबसे बड़ा, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको अच्छे से ताकि आप समझ पाएँ, अदरवाइज ये इसमें कन्फ्यूज होने के ज़्यादा चांस रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। अब देखिए यहाँ पे, द ब्लाइंड्स लाइफ, एक चीज़ मैं और लिखता हूँ, द पुअर, द रिच। ठीक है, मैंने दो कंडीशन लिखी हैं, तीन हो गई, द ब्लाइंड हो गई, यहाँ भी लिख देता हूँ द ब्लाइंड। ठीक है, तीन वर्ड लिखे। फर्स्ट वर्ड है द पुअर, इसका मतलब होता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, द पुअर का मतलब वो सभी लोग जो गरीब हैं, किसके लिए, सभी, यानी कि ऑल के सेंस में आता है। क्या, द, यानी कि पूरा कम्युनिटी को बताना चाह रहा है। द रिच, यानी वो लोग वो जो सभी अमीर हैं। द ब्लाइंड, यानी कि वो लोग जो सभी क्या हैं, अंधे हैं। यानी द यहाँ पे क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ब्लाइंड किसको बता रहे हैं, किसको बता रहा है बताइए, कम्युनिटी को शो कर रहा है। तो जब कम्युनिटी को शो कर रहे हैं, इसका मतलब जब भी हम कम्युनिटी को शो करते हैं वहाँ पर रूल क्या है, वहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी कॉमा का यूज नहीं करते बल्कि ऑफ का यूज करते हैं। क्या बताया, ऑफ का यूज करते हैं, यानी कि द लाइफ ऑफ ब्लाइंड, क्या लिखना पड़ेगा, द लाइफ ऑफ ब्लाइंड। तो समझ में आ गया, एरर इसमें है, क्लियर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आई डिड नॉट नो, मैं आई डिड नॉट होना चाहिए, आई डिड नॉट नो इवन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का भी नाम नहीं जानता। हु डिस्कवर्ड, जिसने डिस्कवर किया। द लॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, कि जो लॉज, लॉज नियम, क्या, वो नियम जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के हैं, मैं उसका नाम तक नहीं जानता। अच्छा, मैंने एक चीज़ बताई थी, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब भी यूनिक हो और यूनिक ही लिख देता हूँ, यूनिक या उत्कृष्ट लिखा होगा शायद, उत्कृष्ट, ठीक है, इस तरह से लिखा होगा। उसमें मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था, ठीक, आधा अच्छा होना चाहिए, मैंने आपको ये बताया था कि उसके जितनी भी यूनिक हैं या फिर उत्कृष्ट हैं, उसके आगे हम हमेशा एपोस्ट्रोफी कॉमा का यूज करेंगे। अब आप यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे एरर क्या है।
ठीक है, यहाँ तो नॉट तो आएगा ही। एरर ये कि द लॉ ऑफ अर्थ ऑफ आया हुआ है, पसेसिव के लिए ऑफ आया है, जबकि आप क्या लिखना चाहिए, द अर्थ्स लॉ, यानी कि उत्कृष्ट या कि जो सुपर नेचुरल हैं उनके आगे हम किसका यूज करते हैं, पसेसिव एपिस्ट्रॉफी के लिए, पसेसिव के लिए एपिस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। तो थर्ड पार्ट में आपका क्या है, एरर है। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इज लिमिटलेस, कि प्रेसिडेंट इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इज लिमिटलेस, बहुत ज़्यादा पावर है, लिमिटलेस पावर है उसके पास, लेकिन इट इज़ द पीएम, ये पीएम है, हु एंड रिलेटिव प्रोनाउन इज इननीडेड, सच में पावरफुल, लेकिन सच में पावरफुल कौन है इंडिया के अंदर, पीएम। यानी कि अगर प्रेसिडेंट कौन है, शेर, तो पीएम सवा शेर है। समझ में आ गया। अब देखिए मैं बता दूं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी इंडिया का जो प्रेसिडेंट है कॉन्स्टिट्यूशनली पावर उनके पास है, यानी कि यहाँ लिख देता हूँ, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की फ्रेज है, क्या है, प्रेसिडेंट इंडिया के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के की जो पावर है, की जो शब्द आ रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी इंडिया के राष्ट्रपति की पावर यानी एपिस्ट्रोफी कॉमा लगेगा क्योंकि डिग्निफाइड है ये, जब डिग्निफाइड वर्ड आ जाता है तो उसकी समझ लो वहाँ पे एपिस्ट्रोफी कॉमा लगता है, ऑफ का यूज नहीं होता। ठीक है, डन। आई होप सो जितने मैंने 10 क्वेश्चंस कराए हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, इन 10 क्वेश्चन की पीडीएफ तो मैं आपको दे दूंगा, बट आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, प्रैक्टिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, ठीक है, जेन्युइन लगाओ, अलग लगाओ, ताकि आप ज़्यादा समय तक याद रखें। अगर ऐसा लग रहा है तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।